हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आज का हमारा टॉपिक है साइनैप्स। साइनैप्स जो है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। ये कई बार हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी आ सकता है और कई बार 2 मार्क या फिर 10 मार्क के क्वेश्चन में भी आ सकता है, मतलब जो हमारे लॉन्ग आंसर्स होते हैं उसमें भी आ सकता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि साइनैप्स क्या होता है, कितने टाइप्स के साइनैप्स होते हैं और उनकी फंक्शनिंग कैसे होती है। केमिकल साइनैप्स को हम डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जो है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको बस थोड़ा सा समझेंगे। और फिर साइनैप्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में आज के लेक्चर में हम जानेंगे। तो यार, तुमने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करो चैनल को, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। और अगर तुम लोग को पीडीएफ नोट्स चाहिए, तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर पोटैटो फिजियोलॉजी नाम से है अभी प्रेजेंट। और इंस्टाग्राम पे तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। डॉक्टर पोटैटो 11 नाम से आईडी है। उसमें जाकर के अगर तुम्हें कुछ चीजें डिस्कस करनी हो मेरे साथ, तुम्हें कुछ अपनी प्रॉब्लम्स बतानी हो, तुम सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ लाइफ में रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही हो, ये सारी चीजें जो है, अगर तुमको कुछ लगता है कि शेयर करना है किसी से, तुम लोग ऑफकोर्स मेरे को ये सब बातें अपने साथ शेयर कर सकते हो। क्लियर। सो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, साइनैप्स। सबसे पहले ये समझते हैं कि साइनैप्स होता क्या है, किस चीज को हम एक्चुअली साइनैप्स बोलते हैं। तो जो हमारी बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, वो एक पॉइंट पे आकर के एंड होते हैं, मतलब एक पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं और एक पॉइंट पे एंड होते हैं। जहां पे एक न्यूरॉन एंड हो रहा है और दूसरा शुरू हो रहा है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं साइनैप्स। इस चीज को हम थोड़ा ऐसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये है मेरा एक न्यूरॉन। क्लियर। ये मेरा एक न्यूरॉन है और इसके यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ये है इसका एंड। इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब, इस पॉइंट को सिनेप्टिक नॉब। क्लियर। और जहां से ये रिसीव करता है सारी सिग्नल्स को, उसको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इसका बीच के पोर्शन को हम सब जानते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सॉन। हमने सब ये चीजें पढ़ी हुई है, किसमें, 11th 12th में पढ़ा हुआ है हमने, है ना। बीच का पोर्शन एक्सॉन होता है। ये सेल बॉडी को हम साइटोन बोलते हैं। ये सारी चीजें इसमें निसल ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई। अब जहां पे ये एक जंक्शन फॉर्म करता है दूसरे न्यूरॉन के साथ, ठीक है, ये भी आगे जाकर ऐसे टर्मिनेट कर जाएगा। इस पॉइंट को हम जो है साइनैप्स बोलते हैं। इस पॉइंट को हम जो है साइनैप्स बोलते हैं। इस चीज का ही हमने नाम साइनैप्स रखा है। क्लियर। सो जो एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक इंटरैक्शन का पॉइंट है, उसको हम साइनैप्स बोलते हैं। क्लियर। सो साइनैप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू नर्व सेल्स enabling communication through the release and reception of neurotransmitters। जो फर्स्ट न्यूरॉन की एंडिंग होती है, जिसको हम आगे जाकर के जानेंगे कि हम उसको प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं, उसकी एंड्स में से, उसके सिनेप्टिक नॉब्स में से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको हम न्यूरो बोलते हैं। आगे जाकर के हम सब चीजें पढ़ेंगे डिटेल में, मैं आपको पूरा बताऊंगा। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द नर्वस सिस्टम। न्यूरो के हेल्प से ही ज्यादातर जगह पे हमारा सिग्नल्स आगे कैरी ऑन होते हैं, आगे मूव करते हैं। क्लियर। सो यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है आपको जो देखने मिल रहा है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये एक केमिकल साइनैप्स है। केमिकल साइनैप्स। इसमें से क्या हो रहा है, मान लेते हैं थोड़ी देर को, ये है हमारा न्यूरॉन नंबर 1। थोड़ी देर को थोड़ी देर को मान लेते हैं ये है हमारा न्यूरॉन नंबर 1 और ये है न्यूरॉन नंबर 2। क्या हो रहा है, जो न्यूरॉन नंबर 1 है, इसमें कई सारे ऐसे वेसिकल्स प्रेजेंट है, जिनमें वेसिकल्स एक टाइप के, आप समझ लो, पाउच होते हैं जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है, केमिकल्स हैं ऐसे। और वो इनको रिलीज करवा रहा है, कहाँ पे, उसके आउटर साइड पे, जिससे वो जा रहे हैं हमारे दूसरे न्यूरॉन की तरफ, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक नैप्टिक न्यूरॉन। क्लियर। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। और यहां पे कौन सा है हमारा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर। ओके। अब हम इसको थोड़ा वीडियो के
थ्रू भी समझ लेते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा, हम अगेन इसको नंबरिंग दे देते हैं, न्यूरॉन नंबर 1 एंड दिस इज न्यूरॉन नंबर 2। ओके, प्री एंड पोस्ट। सो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो है केमिकल्स रिलीज कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर रहा है। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर के केमिकल्स देखने मिल रहे हैं, वही हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। सो ये मूव करते हैं प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? ऐसे ये सारी प्रोसेस होती है। सो क्या होता है, हमारे बॉडी में दो टाइप के सिनेप्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है केमिकल सिनेप्स और एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। केमिकल वाले आपने देख लिए हैं अभी, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होते हैं। यहाँ वाले पे फोकस मत करना, दिस इज अ केमिकल सिनेप्स। यहाँ पे मैं दूसरे कलर से मार्क करता हूँ, ब्लू से। यहाँ पे देखो, ये वाला जो अभी सिनेप्स हमें देखेंगे, ये है हमारा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इसमें कैसे मूव करता है इसको देखते हैं। क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये ओरिजिनेट करके मूव कर रहा है, जस्ट अ सेकेंड। सो क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है इसमें से वो मूव कर रहा है डायरेक्टली, बिना किसी एक जंक्शन के। क्या होता है, केमिकल सिनेप्स में एक बीच में एरिया बनता है जिसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है हमें रास्ते में लेते हुए चलना पड़ता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट एक छोटे सा, मान लो बीच में गैप है दोनों न्यूरॉन्स के, और ये केमिकल सिनेप्स के केसेस में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के केसेस में ये गैप बहुत कम होता है, जिससे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है या तो डायरेक्टली निकल जाएगा, या तो उसमें कोई ऐसा गैप ही नहीं है तो सीधा सीधा जाता रहेगा। क्लियर? जैसे हम घरों में वायरिंग करते हैं, है ना, तो दोनों तार हमने जोड़ दिया अगर, ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बन जाता है। क्लियर? ओके। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सिनेप्स क्या होते हैं, मैंने जो आपको अभी तक बताया है। सो ब्रॉडली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग। क्लियर? उनके वो कैसे फंक्शन करते हैं उसके बेसिस पे हम दो टाइप में ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं इनको। पहले होते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। पहले हमारे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, जिनमें क्या होता है, एक फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूटी होती है बिटवीन द प्री सिनेप्टिक एंड द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, प्रोवाइडेड बाय द गैप जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। क्या होता है, गैप जंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, एक जंक्शन से टाइप होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस होते हैं, टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंस। ये सारी चीजें जो होती हैं किसी दो सेल को ज्वाइन करने का काम करती है। तो यहाँ पे जो है हमारा गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे जाकर आगे मूव कर सकता है। क्लियर? देयर इज डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू न्यूरॉन्स थ्रू द गैप जंक्शन। गैप जंक्शन से एक डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल का फ्लो होता रहता है। क्लियर? इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल सिनेप्स क्या होता है, सॉरी, इन केस ऑफ केमिकल सिनेप्स क्या होता है, जो जो सिग्नल होते हैं उनके लिए केमिकल ट्रांसमीटर लगता है, जिनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं। इन द केमिकल synapse there is no continuity between the two neurons, there is always a gap present. Clear? So ये एक गैप प्रेजेंट होता है हमेशा दो न्यूरॉन्स के बीच में, जो कि बहुत प्रोमिनेंट होता है, और जितना सिग्नल होता है वो आगे नहीं जा सकता है इसमें से। तो यहाँ पे हमको न्यूरोट्रांसमीटर्स की हेल्प लेनी पड़ती है। क्लियर? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेस कॉल्ड द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। मैंने जिस जगह की बात में आपको बताया था, सिनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू नर्व्स। ये केस होता है हमारे केमिकल सिनेप्स के केसेस में। क्लियर? अगर आपको कोई डाउट होता है आप मेरे को पूछ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैं प्रेफर करूंगा कि आप वहां पे जाकर मेरे को फॉलो करो और मेरे को वहां पे अपने डाउट्स पूछो। क्या होता है, हम जितने डाउट्स पूछते हैं, कितने सिली हो, आप ये मत सोचना कि यार क्या ये सिली डाउट पूछ रही हो वगैरह या नहीं। बट आपके मन में जो डाउट आ रहा है आप पूछो जाकर के, मैं अपनी ओर से पूरी हेल्प करूंगा कि आपका डाउट क्लियर हो सके और आपको टॉपिक समझ में आए। क्लियर? सो अब क्या है, हम फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ केमिकल सिनेप्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के केस में आपको मैं थोड़ा सा डिटेल और यहाँ पे दे देता हूँ अलग से। क्या होता है इसमें, बस सिंपली ये होता है कि एक केमिकल, एक मान लो हमारा एक्सॉन ये है और इसका टर्मिनल ये है हमारे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का, और जो हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसमें ये बस ऑलमोस्ट कंटिन्यूटी में प्रेजेंट होता है इसकी। क्लियर? बीच में कहीं पे आपको यहाँ पे गैप जंक्शन देखने मिल सकता है जो इन दोनों को ज्वाइन करके रखेगा, अदरवाइज
जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लो है वो मेंटेन रहता है विदाउट एनी हिंड्रेंस। क्लियर? ऐसे जंक्शंस हमको, ऐसे सिनैप्स हमें मोस्ट कॉमनली हमारे ब्रेन में देखने मिलते हैं। क्लियर? अब फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ केमिकल सिनैप्स क्या होती है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल हमने अभी तक जो पढ़ा है वही है कि एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होगा और न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे। यही है इसकी इतनी फंक्शनल एनाटॉमी। क्लियर? न्यूरॉन फ्रॉम विच द एक्सॉन अराइजेस इज कॉल्ड द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन उसको हम बोलते हैं। क्लियर? presynaptic neuron, and the neuron on which the axon ends is called the postsynaptic neuron. जिस एक्सॉन टर्मिनल से केमिकल रिलीज हो रहे हैं वो बनता है हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जिस एक्सॉन के स्टार्टिंग से मतलब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, तो जहां पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट हो गए वो होता है हमारा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? एक्सॉन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन डिवाइड्स इनटू मेनी स्मॉल ब्रांचेस बिफोर forming the synapse. These branches are known as presynaptic axon terminals. इनको हम presynaptic axon terminals भी बोलते हैं या फिर synaptic knobs भी बोलते हैं। The membrane of postsynaptic neuron is called postsynaptic membrane. It contains some receptor proteins. receptors का मैं ऑलरेडी आपको लेक्चर करवा चुका हूं, अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है जा करके अभी जा करके देख सकते हो उसे। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पे आप जा करके सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। It contains some receptor proteins. Small space in between the presynaptic membrane and the postsynaptic membrane is called synaptic cleft. जो जगह बनती है दोनों न्यूरॉन्स के बीच में उसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। रिसेप्टर का जो लेक्चर है मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, अगर तुम लोगों ने अब तक जाकर के नहीं देखा है मैं तुमको रिकमेंड करूंगा उसको जाकर के देखो। रिसेप्टर का लेक्चर हो चुका है, मसल स्पिंडल का हो चुका है, दोनों एक ही कैटेगरी के थे तो मैंने आपको पहले करा दिए हैं और अभी हम सिनैप्स को पढ़ रहे हैं। सारे लेक्चर जो है एक एक करके आते जाएंगे इस चैनल पे, इसलिए मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे तुम्हारा ही फायदा है। और पीडीएफ नोट्स के लिए तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, वहां पे सारे पीडीएफ नोट्स विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यार इससे और तुमको बेटर और क्या चाहिए मेरे को ये बताओ। सारे पीडीएफ नोट्स तुमको मिल रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज से, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक बुक रेफर करता हूँ। मैं तुम्हारी जितनी बुक्स होती हैं, जीके पाल हो गई, सेमुलिंगम हो गई, एके जैन हो गई, ये सारी बुक्स जो है मैं रेफर करता हूँ। एंड देन उसके बाद मैं नेट से भी सारी रिसर्च करता हूँ अपनी। ये सारी पिक्चर्स जो है, वीडियोस जो है, बहुत टाइम लगता है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। अगर मैं इसको सही में बताऊं तो एक दिन तो है मेरे को पूरा पूरा लाइक 24 आवर्स तो मान सकते हो मेरे को पूरी इस चीज की रिसर्च करने में जाता है, कौन सी फोटो लगानी है, कौन सी वीडियो लगानी है, और मतलब पूरी ये स्लाइड्स बनानी है। तो अगर तुमको ऐसा फील होता है कि हाँ जेन्युइनली मैं मेहनत कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सारी जितनी है, मेरा तो फर्स्ट ईयर निकल गया है, देखो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ अब ये सारी तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि तुमको तुम्हारे फर्स्ट ईयर में दिक्कत ना आए। तो इस चीज को तुम अगर कंसिडर करो तो आई वुड लाइक बी लाइक वेरी ग्रेटफुल, है ना। तुम लोग सब्सक्राइब करो, अपने जितने दोस्त हैं उसके साथ शेयर करो इस चीज को। मेनली ये है कि हमें इस चीज को बढ़ाना है ताकि सभी को उनके फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में बिल्कुल भी वो ना हो, दिक्कत ना आए। और मैं यहाँ पे भी अभी रुकने का नहीं सोच रहा हूँ, मेरे पास और भी बहुत सारे प्लान्स हैं, बट वो तभी मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा जब मेरे को सपोर्ट मिलेगा लोगों का। सो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे। द बेसल लैमिना ऑफ दिस क्लेफ्ट कंटेन्स कोलिनेस्टेरेस व्हिच डिस्ट्रॉयज द एसिटाइल कोलिन। सो क्या होता है, जो हमारा सिनैप्स होता है, जो सिनैप्स होता है उसके पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे मान लो ये हमारा, मान लो ये हमारा एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। क्या होता है इस पे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स आए। क्लियर? ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है, रिसेप्टर्स ने रिसीव करा, सब हुआ। मेनली जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटाइल कोलिन, उसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। इस एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट एक एंजाइम एक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्टरेस। क्लियर? ये एसिटाइल कोलिन एस्टरेस जो होता है एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट रिएक्ट करता है एंड उसको डिप्लीट कराता है, उसको डिस्ट्रॉय कराता है। जिससे वरना क्या होगा, अगर एक न्यूरोट्रांसमीटर काफी टाइम तक उसके रिसेप्टर पे रहेगा, उससे बार बार वो रिस्पॉन्स जनरेट होता रहेगा, एक पॉइंट पे आकर के खत्म होगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स ज्यादा ड्यूरेशन के लिए बनता रहेगा। तो इससे जो है हमारे काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। क्लियर?
ओके, तो ये इसको ऐसे डिस्ट्रॉय करा देगा। क्लियर। अब अगेन इस वीडियो को हम देखते हैं। ये जो हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वहां से केमिकल रिलीज होगा, पोस्ट सिनेप्टिक पे जाएगा और पोस्ट सिनेप्टिक पे हमारे एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। क्लियर। एसिटाइल कोलिन एंजाइम, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। क्लियर। ये एक एंजाइम होता है जो डिस्ट्रॉय करता है एसिटाइल कोलिन को। अगेन यहाँ पे भी वही चीज है, रिसेप्टर्स में जाकर के ये सारे 3 डायग्राम जो है पूरे वही सेम चीज को शो करते हैं। क्लियर। ओके। फंक्शंस ऑफ सिनैप्स। सिनैप्स के मेनली 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्साइटेटरी फंक्शन और एक होता है इनहिबिटरी फंक्शन। एक्साइटेटरी फंक्शन मतलब कि किसी रिस्पॉन्स को वो बढ़ाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल मेरे को मसल मूव करानी है, सबसे कॉमन ज्यादा एग्जांपल मैं ये देता हूँ, मसल मूव करानी है तो एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा और इसको एक्साइट कराएगा मसल को कि जिससे इसका मूवमेंट हो पाए। और एक इनहिबिटरी फंक्शन होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, रेंशॉ सेल इनहिबिशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। हम मेनली इसको ही कवर करेंगे, एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट इनहिबिशन होता है जो। क्लियर। उसमें एक अलग सर्किट बनता है, उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं एक्साइटेटरी फंक्शन क्या होता है हमारे सिनैप्स का। सो अराइवल ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन द एक्सॉन टर्मिनल। जो हमारा एक्सॉन टर्मिनल है वहां पे जो अभी सिग्नल आ रहा है, जैसे मान लो कहीं से मैंने सिग्नल या तो उसको यहाँ पे इम्पल्स स्टिमुलस दिया है, यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आ सकता है या उसके पुराने वाले न्यूरॉन से आ सकता है उसके पास। क्लियर। फिर कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में। क्या होता है, मान लो ये हमारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। क्लियर। प्री सिनेप्टिक, यहाँ पे ये ऐसे वेसिकल्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर हमारा बना हुआ है। क्लियर। ऐसे प्रेजेंट है। अब इस चीज को रिलीज कराने के लिए, इन वेसिकल्स को रिलीज कराने के लिए जब हमारा इम्पल्स यहाँ पे आता है तो कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होने लगता है। क्लियर। कैल्शियम आयन अंदर आने लगता है, उस वजह से कैल्शियम आयन जो है ईसीएफ में आते हैं, ईसीएफ से एक्सॉन टर्मिनल में आते हैं, सॉरी, ईसीएफ से एक्सॉन टर्मिनल में आता है। ईसीएफ का फुल फॉर्म क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। क्लियर। सो ईसीएफ से एक्सॉन टर्मिनल के अंदर कैल्शियम आयंस आते हैं। ये कैल्शियम आयंस जो होते हैं वेसिकल्स का रिलीज करवाएंगे, ओपनिंग ऑफ वेसिकल्स एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये इधर पे जाकर के माइग्रेट करते हैं एंड ओपन अप हो जाते हैं। क्लियर। ये जो है ऐसे यहाँ पे जाकर के ओपन हो जाएंगे और जितना भी इनके अंदर का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये बाहर की साइड जो है रिलीज हो जाता है। क्लियर। ये पूरी प्रोसेस होती है प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की, जब एक्शन पोटेंशियल उस पे आता है। फिर जो एसिटाइल कोलिन है, हम एसिटाइल कोलिन को एक ऐसा मॉडल वो मान के चलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कि ऐसे ही सारी चीजें बाकी की हो रही हैं। क्लियर। एसिटाइल कोलिन जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होके जाता है। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या, वो जगह जो बीच में बनती है दो न्यूरॉन्स की। क्लियर। फिर अब जो हमारा एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है वो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जाता है, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जाएगा। क्लियर। फॉर एग्जांपल ये है, बहुत गंदा सा बनाया है, आई नो। वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जाएगा और यहाँ पे जो है इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें जाकर के हमारा एसिटाइल कोलिन जो है अटैच हो गया। अब ये एसिटाइल कोलिन जो अटैच हुआ है ये बना लेता है हमारा एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, इसी को हम बोलेंगे। क्लियर। ये जो मैंने सर्कल करा है, एक बार और उसको बता देता हूँ येलो से। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसको हम एसिटाइल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। अब इसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस आने लगते हैं और क्या होता है, जो सोडियम ईसीएफ में प्रेजेंट है वो अब इन्फ्लक्स करेगा। कैल्शियम प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल्स पे करता है और सोडियम जो हमारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है वहां पे करता है। क्लियर। इससे एक ईपीएसपी बनता है। ईपीएसपी क्या है, मैंने बढ़ाया हुआ है, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल। क्लियर। एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल को हम ईपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फिर सोडियम चैनल्स ओपन हो जाएंगे इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्सॉन के, इन्फ्लक्स होने लगा सोडियम आयंस का ईसीएफ में से एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे बनेगा। और फिर जितना भी एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में स्प्रेड होगा और आगे जाकर के ये ऐसे ही फर्दर मोर जो है कैरी और आगे जाकर के ऐसे ही फर्दर मोर कैरी ऑन होता रहेगा। क्लियर।
आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। यही पूरी इसकी प्रोसेस होती है एक्साइटेशन की। क्लियर? ओके। अब हम आते हैं कि नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन क्या होता है, या इसी को हम जो है रेनशॉ सेल इनिबिशन क्या होता है। रेनशॉ सेल इनिबिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये अलग से 2 या 5 मार्क्स में, आप 2 मार्क्स में जनरली इसको पूछा जा सकता है। क्लियर? मैंने ऐसा पढ़ा है कि आप 5 मार्क में भी लिख के आ सकते हैं। क्लियर? सो क्या होता है, रेनशॉ सेल्स आर टाइप ऑफ इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन फाउंड इन द स्पाइनल कॉर्ड। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वहां पे ये मिलते हैं। एक सर्किट बनता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन होता है, रेनशॉ सेल होती है, अलग से जो इसके क्या कहते हैं हमारे नर्व्स होती हैं वो जाती हैं। इसको हम पूरा भी समझेंगे। रेनशॉ सेल स्मॉल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, हमने पढ़ा हुआ है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है इसके अलग अलग पार्ट होते हैं। सो एक पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न होता है, एंटीरियर ग्रे हॉर्न होता है, लैटरल ग्रे हॉर्न होता है। तो ये एंटीरियर पार्ट में इसके प्रेजेंट होता है। क्लियर? ओके। They play a crucial role in regulating motor neuron activity and preventing excessive muscle contraction. कोई मसल ज्यादा ना खिंच जाए, है ना, इस चीज को हमारा रेगुलेट करता है रेनशॉ सेल। रेनशॉ सेल्स आर पार्ट ऑफ फीडबैक लूप नोन एज द रेनशॉ सर्किट, इन्वॉल्व्स बोथ मोटर न्यूरॉन्स एंड द इनहिबिटरी न्यूरॉन्स। क्या होता है, अभी इसको हमें पूरी प्रोसेस आपको समझा। जो हमारा सिग्नल है मोटर एक्टिविटी के लिए निकला एक न्यूरॉन में से, एक नर्व में से। चलो मैंने डायग्राम बनाया ही हुआ है, उससे समझते हैं। सो ये हमारा अल्फा मोटर न्यूरॉन है यहाँ पे प्रेजेंट। क्लियर? अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या करता है, अल्फा मोटर न्यूरॉन बोलता है मसल से कि यार मसल भाई सुनो, एक काम करो, तुम थोड़ा काम करो, मैं तुमको न्यूरोट्रांसमीटर देता हूँ, ये मेरे नर्व के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर जा रहे हैं। क्लियर? और तुम इनसे अपना काम चला लो। सो ये अल्फा मोटर नर्व से अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कराता है और वो कैरी ऑन होते जाते हैं। अब क्या होता है, बीच में जैसे कि रेल की पटरी में डाइवर्जेंट आ जाता है कि इधर जाएगी रेल या उधर जाएगी। तो यहाँ पे भी एक ऐसा केस बनता है कि, या फिर आप मान लो हम यहाँ पे एक जाकर के एक पॉइंट देखते हैं, वहां से हम इसका सिग्नल चुरा रहे हैं। क्लियर? वहां से हम जो है इसका सिग्नल चुरा रहे हैं। जो थोड़े बहुत न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं वो इस दूसरे, फॉर एग्जाम्पल, हाँ तो इसमें बना ही हुआ है तो मैं यहीं से समझा देता हूँ तुम लोगों को। ये हमारा एक वायर जा रही है और ये है हमारी दूसरी वायर। क्लियर? ये है हमारी दूसरी वायर। सो अब क्या होता है, दूसरी वायर को हमने थोड़ा कनेक्ट कर दिया है पहली वायर से, और ये इसका सिग्नल चुरा रही है। थोड़े बहुत न्यूरोट्रांसमीटर इस पे भी चले जाएंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है कोलैटरल नर्व के थ्रू, क्योंकि ये साइड से निकल रही है, इसको हम कोलैटरल नर्व बोलते हैं, ये जाती है हमारे रेनशॉ सेल पे, और ये रेनशॉ सेल इसको एनालाइज करता है। क्लियर? रेनशॉ सेल इसको एनालाइज करता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या मुझे जो सिग्नल अभी जा रहा है इसको इनहिबिट कराना है कि जैसा जा रहा है उसको जाने दूं। ठीक है? अगर उसको लगता है कि ये सिग्नल ज्यादा स्ट्रांग है तो मैं अल्फा मोटर न्यूरॉन को बोल दूंगा कि भाई तू थोड़ा अभी सिग्नल कम दे, वरना इसका हाथ जो है ऐसे और ज्यादा खिंच जाएगा, बहुत खिंच के पेन होने लगेगा। यही काम होता है हमारे रेनशॉ सेल का। क्लियर? तो कुछ कंफ्यूजन हुई, और थोड़ा मैं इसको सिंपल बताता हूँ। अल्फा मोटर न्यूरॉन, उससे सिग्नल गया अल्फा मोटर नर्व के थ्रू, यहां से हमने इसका सिग्नल चुराया और उसको डाइवर्ट करा। क्लियर? कोलैटरल नर्व से, कोलैटरल नर्व गई किस पे, रेनशॉ सेल पे। रेनशॉ सेल ने इस चीज को एनालाइज करा कि क्या ये सिग्नल स्ट्रांग है, कैसा है। रेनशॉ सेल ने फिर अपने इनहिबिटरी नर्व के थ्रू अल्फा मोटर न्यूरॉन को वापस से जो है सिग्नल भेजा कि सुन, तू थोड़ा सिग्नल को कंट्रोल कर ले, न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम निकाल, वरना ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी हमारे मसल। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है। अगर इसके बाद कुछ डाउट रह जाता है आप बिना किसी झिझक के मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर? तो ये था हमारा रेनशॉ सेल, उसकी वर्किंग हमने समझी है। क्लियर? सो अब इसको थ्योरी फॉर्म में देख लेते हैं थोड़ा। पहला कंपोनेंट क्या है हमारा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होता है ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है, लीडिंग टू अ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराएगा। एक्साइटेटरी सिग्नल जाते हैं और ये जो है स्टिमुलेट करते हैं एसोसिएटेड मसल को। क्लियर? ये एसोसिएट मसल को स्टिमुलेट करेंगे। फिर इसके बाद रेनशॉ सेल इनहिबिशन होगा। जो मोटर न्यूरॉन में से निकला है सिग्नल वो कोलैटरल ब्रांच के थ्रू उसके पास के रेनशॉ सेल पर जाएगा, और रेनशॉ सेल इसको इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कराएगा इसके बदले, जैसे कि ग्लाइसिन। ग्लाइसिन और एक गाबा होता है,
गाबा हमने सब पढ़ा हुआ है। ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ये जाते हैं और सिग्नल्स को डैम्पर करते हैं, उनको कम करवाते हैं। क्लियर? onto the same motor neuron that initially stimulated it, जिसकी वजह से स्टिमुलेट हुआ है, जिस मोटर न्यूरॉन की वजह से वो स्टिमुलेट हुआ है, उसी पे इनहिबिटरी उसके सिग्नल जाते हैं। क्लियर? नेगेटिव फीडबैक, दिस इनहिबिशन फ्रॉम द नेचर सेल सर्व्स एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव फीडबैक। वो एक उसको फीडबैक दे रहा है कि यार तू सुन, तू बंदा अच्छा है, तू अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अगर तू ऐसे ही करता रहेगा तो आर्म की जो मसल की ओवर स्ट्रेचिंग हो जाएगी। क्लियर? It dampens the activity of the motor neuron that stimulated it, preventing excessive and prolonged muscle contraction. Clear? This negative feedback mechanism helps in maintaining smooth and controlled muscle movement. I hope आप सबको ये clear होगा। अब हम आते हैं हमारे मेन पार्ट पे, एकदम 5 स्टार इसको मार्क कर लो तुम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स पे। क्लियर? इसको एकदम 5 स्टार मार्क करो, प्रॉपर्टीज ऑफ साइनैप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम थोड़ा अब समझेंगे क्या होती है। हम टोटल 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं। वन वे कंडक्शन, सिनेप्टिक डिले, फैटीग, समेशन एंड सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा वन वे कंडक्शन। इसी को हम बेल मैगेंजीज लॉ भी बोलते हैं। क्लियर? इसी को हम बेल मैगेंजीज लॉ भी बोलते हैं। क्या होता है ये लॉ? बस एक सिंपल चीज ये बोलता है, बहुत सिंपल चीज है। क्या? हमने आज तक सिर्फ 2 न्यूरॉन्स की बात करी है, प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक। आज भी यहाँ पे इन्हीं के बारे में बताएंगे हम। ये लॉ बोलता है कि जो सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा हमेशा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ ही होगा। बस यही इस लॉ का मतलब है। वन वे कम्युनिकेशन पाथवे, सिनेप्सिस आर टिपिकली वन वे कम्युनिकेशन पाथवे, सिर्फ एक डायरेक्शन में, कभी पोस्ट सिनेप्टिक से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में जाकर नहीं होगा, कभी पोस्ट सिनेप्टिक से प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में केमिकल्स नहीं आएंगे। क्लियर? The presynaptic neuron sends signals and the postsynaptic neuron receives them. This ensures that signal flow in a specific direction, preventing confusion in the transmission of information. Clear? हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। क्लियर? अगेन इस वीडियो को हम देख लेते हैं। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। क्लियर? इन्हीं का बस इतना सिग्निफिकेंस है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिनेप्टिक डिले। सिनेप्टिक डिले जो होता है, एक टाइप ऑफ डिले का क्या मतलब होता है? थोड़ी देर होना। ठीक है? सो देर होने से यहाँ पे मतलब है जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है और जो सिग्नल क्रिएट हुआ है, इसके बीच में एक टाइम गैप आता है, इसी को हम बोलते हैं सिनेप्टिक डिले। क्लियर? ऑफ सिग्नल्स क्रॉस सिनेप्सिस, देयर इज स्लाइट डिले इन ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस सिनेप्सिस ड्यू टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज, डिफ्यूजन एंड रिसेप्टर एक्टिवेशन। क्या क्या तीन चीजें हुई? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज यानी पहले पूरा सिग्नल आता है पोस्ट प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के टर्मिनल पे, है ना, एक्सॉन टर्मिनल पे आता है, फिर वो उसको देखेगा और वहां से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा। उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट में से डिफ्यूज करेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जाएंगे, वहां पे जो रिसेप्टर है वो उसको रिसीव करेगा और वहां पे सिग्नल को क्रिएट करेगा। ये सारी चीजें होने में टाइम लगता है, इसी को हम सिनेप्टिक डिले बोलते हैं। दिस डिले ensures proper coordination of neural signaling. It is due to time taken for release of neurotransmitter, passage of neurotransmitter from axon terminal to postsynaptic membrane, action of the neurotransmitter to open the ionic channels in the postsynaptic membrane. वहां पे जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है उस चीज में भी देरी आती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फैटीग। फैटीग ड्यूरिंग कंटिन्यूअस मस्कुलर एक्टिविटी सिनेप्सिस बिकम द सीक ऑफ फैटीग along with bed cells present in the motor area of the frontal lobe of the cerebral cortex. हमारा जो फ्रंटल लोब होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वहां पे काफी सारे ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, अगर एक ही चीज को कुछ तुम बार बार कर दो, बार बार करते जाओ, बार बार करते जाओ, है ना, कोई तुमको बार बार ऐसे एक काम करवा रहा है, तो हमारी बॉडी में भी क्या है, फटीग डेवलप होता है, हम काफी देर से काम कर रहे हैं। तो ये सेम केस होता है हमारे न्यूरॉन्स के साथ। न्यूरॉन्स भी जो है एक सेकंड टाइम तक बहुत अच्छे काम करते रहेंगे, सिनैप्स जो है बहुत अच्छे से काम करते रहेंगे, बट एक टाइम पे आकर के इनमें भी फटीग डेवलप होता है। अब फटीग से यहाँ पे क्या मतलब है? यहाँ पे ये मतलब है कि उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो या तो उतने बने नहीं हैं या वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं। यही केस होता है हमारे फटीग में। क्लियर? फटीग एट सिनेप्सिस इज ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस एसिटाइलकोलिन, या फिर कोई और भी न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है। डिप्लीशन ऑफ एसिटाइलकोलिन occurs because of the two factors. Soon after action, acetylcholine is destroyed by acetylcholinesterase. हमने जानते हैं एक एंजाइम होता है जो एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है। Due to continuous action, new acetylcholine is not synthesized. नया acetylcholine बन ही नहीं पा रहा,
जितना उसको टाइम चाहिए। क्लियर? ये दो चीजें जो है हमारे फटीग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ये इज एन एग्जांपल ऑफ फटीग। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फटीग। क्लियर? ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी सिनेप्टिक इंटीग्रेशन या फिर समेशन। अब इसमें भी हमारे दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज बनती हैं। एक होता है कन्वर्जेंस और एक होता है, सॉरी, एक होता है इसमें हमारा सिनेप्टिक समेशन, सॉरी, स्पेशियल समेशन होता है, और एक होता है हमारा टेम्पोरल समेशन। इसमें भी हमारे दो अलग जाकर के प्रॉपर्टीज बनती हैं। एक होता है स्पेशियल समेशन और एक होता है हमारा टेम्पोरल समेशन। इसको हम समझते हैं। समेशन इज अ फ्यूजन ऑफ इफेक्ट्स, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाती हैं, उस चीज को हम समेशन बोलते हैं। और प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का एक कांस्टेंट इंक्रीज होता जा रहा है, उस चीज को हम समेशन बोलेंगे। इन द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन which when many presynaptic excitatory terminals are stimulated simultaneously or when signal presynaptic terminals is stimulated repeatedly। क्लियर? या हम पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को बार बार स्टिमुलेट कराते रहेंगे, सॉरी, अगर हमें पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कराना है, या तो या तो मैं क्या करूं, पुराना जो इसके प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स हैं उनको बहुत सारे नंबर में स्टिमुलेट करा कर उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाऊं, या फिर एक ही प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन को मैं बार बार स्टिमुलेट कराऊं। सो इसी बेसिस पे हमारा स्पेशियल समेशन और टेम्पोरल समेशन बनता है। क्लियर? Increased EPSP triggers the axon potential in the initial segment of the axon of postsynaptic neuron. Clear? It is of two types, spatial summation and temporal summation. अगर हम बहुत सारे प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कराएंगे तो हम बोलेंगे कि वो एक स्पेशल समेशन है, और अगर हम एक सिंगल पोस्ट प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कराएंगे तो उसको हम टेम्पोरल समेशन बोलेंगे। क्लियर? सो स्पेशल समेशन अकर्स व्हेन मेनी प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल्स आर स्टिमुलेटेड साइमल्टेनियसली। एक के बाद हम जो है एक बहुत सारे प्रीसिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल्स को स्टिमुलेट कराएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर? और दूसरा होता है हमारा टेम्पोरल समेशन। इसमें हम एक ही प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन को बार बार स्टिमुलेट करवाएंगे। इससे भी जितना उसके अंदर न्यूरॉन ट्रांसमीटर है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर, हम उसको ऐसे निचोड़ देंगे न्यूरो ट्रांसमीटर को उसमें से। क्लियर? occurs when only one presynaptic terminal is stimulated repeatedly। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस क्या होता है, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे बहुत सारे प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल सिग्नल भेज रहे हैं, ये होता है हमारा कन्वर्जेंस। उनका सारा सिग्नल एक ही न्यूरॉन पे आ रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा कन्वर्जेंस। और अगर ये हमारा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बन के काफी सारे अलग अलग न्यूरॉन्स में सिग्नल भेज रहा है, वो हमारा बनता है डाइवर्जेंस। क्लियर? सो convergence is the process by which many presynaptic neurons terminate on a single postsynaptic neuron, and divergence is the process by which one presynaptic neuron terminate on many postsynaptic neuron, एक ही बहुत सारे न्यूरॉन्स को दे रहा है। क्लियर? हम डायग्राम से समझते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब कि ये हमारे क्या है, प्रीसिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल्स है ना, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन, सॉरी, एक्सॉन टर्मिनल्स, है ना, और ये है हमारे इस केस में प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे प्री सिनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल एक न्यूरॉन पे आ रहे हैं, है ना, वो एक ही न्यूरॉन पे आ रहे हैं। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन बहुत सारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन पे जाकर के एंड हो रहा है। क्लियर? आई होप आपको समझ आया होगा। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है आज की हमारी सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। क्या होता है इसमें, सिनेप्टिक कनेक्शंस दैट कैन बी स्ट्रेंथेंड और weaken over time in a process known as synaptic plasticity। हम अगर एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं, एक ही चीज को बार बार करते हैं, तो वो हमारी एक मेमोरी में जाकर के सेट हो जाता है। यही होता है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी। यही बेसिस बनता है आगे जाकर के लर्निंग एंड मेमोरी का। लर्निंग एंड मेमोरी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्पीच, लर्निंग एंड मेमोरी तीनों को हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एलटीपी और लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, ये भी जो है सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी के कारण पॉसिबल होते हैं। ये एग्जांपल्स होते हैं सिनेप्टिक प्लास्टिसिटी के।
क्लियर? स्नैप के क्लासेस ली। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तुम लोग के अच्छे के लिए ही बोल रहा हूँ, तुम लोग के फायदे के लिए ही बोल रहा हूँ मैं शायद। और तुम लोग को अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए तो लोग ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में तुमको मिल जाएंगी और जल्दी जल्दी जो है अब सारी वीडियोस आएंगी। सो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।